हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स चैप्टर 7 में प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ या हानि। तो जब कोई व्यापारी या ट्रेडर सामान खरीदता है और बेचता है तो उसका ऑब्जेक्टिव तो होता है कि उसे लाभ हो, पर हर बार उसको लाभ होता नहीं है। तो वो हम कैसे जानते हैं? तो इसमें आपने कुछ चीज़ों को समझना है। एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है जिस चीज़ पे व्यापारी कोई चीज़ खरीदता है। मान लीजिए उसने कोई शर्ट खरीदी 800 रुपीज़ की अपनी शॉप पर बेचने के लिए। तो वो शर्ट अगर मान लीजिए बेचता है, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं, मान लीजिए वो बेचता है 1000 रुपये की, तो हमें ये देखना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसमें तरीका क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर 1000 रुपये में उसने शर्ट बेची, 800 की खरीदी थी, तो उसे प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर कभी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी हो जाए तो उसे लॉस होगा, उसे नुकसान होगा। तो ये आपने चीज़ समझनी है। कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से अधिक है तो लॉस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो प्रॉफिट। जैसे इस केस में 800 रुपया उसकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपया, तो उसका प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1000 माइनस 800, 200 रुपीज़। तो उसे 200 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में। मतलब उसने एक शर्ट खरीद कर किसी कस्टमर को बेची। लेकिन अगर मान लीजिए इससे अलग हो, एक दूसरा व्यापारी है, वो भी वही शर्ट खरीदता है 800 रुपये की, उसकी भी कॉस्ट 800 रुपये पड़ती है, लेकिन उसको किसी कारणवश वो बेचनी पड़ती है 750 में। उसने महंगी खरीदी और सस्ती बेची, तो यहाँ पे लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 800 माइनस 750, 50 रुपये को लॉस हुआ। इस व्यापारी को 200 रुपये का गेन हुआ, इस व्यापारी को 50 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है। अब इसी लॉस को या प्रॉफिट को हम परसेंटेज में भी दर्शा सकते हैं। कैसे होता है परसेंटेज प्रॉफिट? तो हमेशा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है, सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करना। इनटू 100, तो ये हो जाएगा 4, 25%। इसको 25% लाभ हुआ। 25% 800 रुपये का होता है, 200 रुपये वो उसका प्रॉफिट है। और इस व्यक्ति को 50 रुपये नुकसान हुआ। 50 डिवाइडेड बाई 800, यहाँ भी हम 800 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100, 50/100, 8, तो जो हो जाएगा 8 6 48, 4 8 6.5%। 50/8, 6.375। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई, 6.375 इसको लॉस हुआ। तो पहली आपने क्या चीज़ समझनी है, कॉस्ट प्राइस, जिस चीज़ पे कोई दुकानदार ट्रेडर सामान खरीदता है। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे वो उसको बेचता है। तो अगर सेलिंग प्राइस अधिक है तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस अधिक है तो उसको लॉस होगा। उस लॉस और प्रॉफिट को हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें परसेंटेज में उसका प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए उसने प्याज खरीदे,
20 किलो, और हर किलो का रेट था 15 रुपये। मंडी में गया एक शॉपकीपर, उसने 20 किलो प्याज खरीदे, हर किलो का रेट था 15 रुपये, मतलब उसने 20 × 15 300 रुपये खर्च किए। ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। वो प्याज लेकर आया, अब वो कहीं दे मार्केट में या अपनी कॉलोनी में वो लगा रहा है। तो ऐसा होता है कि इसमें से 2 किलो प्याज खराब निकलते हैं। जो बेचने लगता है तो देखता है कि 2 किलो प्याज खराब हैं, तो कितने प्याज बेचेगा? वो बेचेगा 18 किलो, क्योंकि 2 किलो तो खराब हो गए उसके, 2 किलो तो बिकेंगे नहीं। और उसने मान लो 20 रुपये पे बेचे हर किलो, तो उसको कितने मिलेंगे? 18 × 20 360 रुपये। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 360 माइनस 360 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। तो 20 केजी खरीदे, 2 केजी उसके खराब हो गए, तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे उन प्याज पर जो उसने बेचे। 20 रुपये पर केजी बेचे, उसको 360 मिले, 300 रुपये उसने कॉस्ट प्राइस थी, उसको 60 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसको हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं। 60 को इसी से डिवाइड करना है, कॉस्ट प्राइस से। 60 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 5 20, तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ें कई बार आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी कि एक ट्रेडर ने कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान खराब निकला, तो जब खराब निकला है उसको अपने सेल प्राइस से हटा देना है। या फिर ऐसा होता है, मान लीजिए एक आदमी ने शर्ट खरीदी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 800 रुपया। अब उसने क्या किया? ये शर्ट थी विदाउट पैकिंग, उसने इसको अच्छे से एक डिब्बे में पैक किया। उसका पैकिंग का जो खर्चा पड़ा, उसने अच्छा सा डिब्बा लाया, वो पड़ा 100 रुपये। तो अब इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 800 + 100, क्योंकि ये भी इसको खर्चा करना पड़ा। जो उसने डिब्बा खरीदा, उसको अच्छे से उसमें रैप करके प्लास्टिक शीट में उस डिब्बे में बंद किया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 900 रुपीज़। ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब यही शर्ट मान लो 1200 रुपये की बेचता है, सेलिंग प्राइस उसकी 1200 रुपया। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, SP माइनस CP = 1200 माइनस 900, 900, 300, 300 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसका हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकालना है। 300 को इससे डिवाइड करेंगे, 800 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी उसने खर्चा किया है शर्ट बेचने के लिए। डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100, 100/3 होगा 33, 1/3%। इतने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस में आपने वो चीज़ें भी ऐड करनी हैं जो उसको खर्च एक्सपेंडिचर करना पड़ा उस शर्ट को बेचने के लिए। ठीक है नहीं? मान लीजिए एक अनियन लेके आता है, वो 100 kg, हर केजी का रेट था 15 रुपये, और उसको एक रिक्शा में लाना पड़ा, तो रिक्शा का उसका खर्चा पड़ा 50 रुपये। तो उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 100 × 15 + 50 हो जाएगा 1550। 1500 के तो उसने प्याज खरीदे, 50 रुपये उसने रिक्शा पे खर्च किए। ठीक है? अब इसमें से उसके 5 केजी अनियन खराब हो गए, तो उसने बेचे 95 केजी, क्योंकि 5 केजी जो हैं वो खराब हो गए। वो उसने बेचे 20 रुपये के रेट पे। तो कितने मिले उसको? 1900 रुपीज़ को मिले।
95 केजी बेचे उसने, क्योंकि कुछ प्याज उसके खराब निकले बोरी में से, वो उसने बेचे नहीं, वो फेंक दिए। तो उसको सेलिंग प्राइस है हमारी 1900, कास्ट प्राइस है 1550, तो ये ज़्यादा है, तो 1900 माइनस 1550 हो जाएगा 350। इतना उसको प्रॉफिट हुआ। और इसको भी आप परसेंटेज में कर सकते हैं, 350 को इससे डिवाइड करना है जो टोटल उसकी कास्ट थी इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ खराब हो गई है, वो बिकेगी नहीं, उसका ध्यान रखना है। कुछ खर्चा किया है ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट मतलब उसको सामान को लाने में, जैसे रिक्शे में सामान लाया है, या पैकेजिंग पे खर्चा किया है, ठीक है, वो सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। वो इंक्लूड करके आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी और सेलिंग प्राइस मिलेगी। अभी थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूं। एक आदमी ने कुछ सामान बेचा, उसको 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस थी 72 रुपये। ये उसका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है हमने, और प्रॉफिट भी ढूंढना है रुपीज में। तो अभी हमने क्या करना है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला मतलब है प्रॉफिट 20 रुपये। 20 का मतलब क्या होता है, 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस थी तो उसको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस हो गई 120। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, उसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो 20% होता है 20 रुपये, और सेलिंग प्राइस बनी 120 रुपये। तो अगर इफ सेलिंग प्राइस इज 120, देन कास्ट प्राइस इज 100। ये हमने माना कि 100 रुपीज कास्ट प्राइस थी, 20 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 20% बताया है, तो 120 रुपये सेलिंग प्राइस बनी। तो अगर सेलिंग प्राइस है 120, कास्ट प्राइस होगी 100। अगर सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, देन कास्ट प्राइस इज 100/120। वो जो सिंपल आपको सिखाया जाता था इवन 5th and 6th क्लास में, कि 10 केले की कीमत है 50 रुपये, 1 केले की कीमत क्या होगी, 50 डिवाइडेड बाई 10। और इफ सेलिंग प्राइस इज 72 रुपीज, ये हमें बताया गया है, तो देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 72। पहले 1 की वैल्यू निकालने के लिए 120 से डिवाइड किया, 72 की वैल्यू निकालने के लिए 72 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छिके 72, 60 रुपीज। इस आइटम की कॉस्ट प्राइस थी 60 रुपये। तो अभी 60 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 60 इंटू 20/100, क्योंकि 20% है, तो ये हो जाएगा 12 रुपये। और सेलिंग प्राइस क्या होगी, 60 + 12 72 रुपये, जो हमें बता रखी है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस बताई नहीं है, हमें सेलिंग प्राइस बताई है और प्रॉफिट बताया है। हमने इस डेटा को यूज करके हमने कॉस्ट प्राइस ढूंढी, कॉस्ट प्राइस ढूंढने के बाद प्रॉफिट ढूंढा, और सेलिंग प्राइस को कंफर्म कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि हमारा क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हुआ है। तो हमने कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढ ली, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट है 20%, मतलब 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 120 हो गया। फिर यूनिटरी मेथड से अगर सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस हो गई 100, सेलिंग प्राइस 1 है, 100 डिवाइडेड बाई 120, सेलिंग प्राइस 72 है,
100 डिवाइड बाई 120 टू 70 टू 60 रुपीज़। तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, 100 नहीं है, 100 हमने माना था। क्यों माना था? क्योंकि 20% दिया हुआ है। 20% क्या मतलब होता है? 100 में से 20। 100 रुपये कॉस्ट है तो 20 रुपये में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये आपका सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये सब इसमें आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो आप करिए, फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे जब टैक्स पे करते हैं तो कैसे प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी इसको देख के थोड़ा इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।